अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका बच्चा सुबह स्कूल जाते वक़्त ज़िद करता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ आकिब हमीद और आज हम बच्चों के स्कूल जाते वक़्त ज़िद या मुज़ाहमत करने की वजूहात और उनके हल को डिस्कस करेंगे। बतौर वालिदैन आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि पहले आप वजूहात को समझें। अगर आप वजूहात को नहीं समझते, डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो ये एक आमराना सोच है। यानी आप अपने थॉट्स को बच्चे पे इम्पोज़ करना चाह रहे हैं, बच्चे का मसला हल नहीं करना चाह रहे। और अक्सर औक़ात हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। हम बच्चे को ये बताते हैं कि बच्चे स्कूल जाने के बड़े फ़ायदे हैं। आप इल्म हासिल करोगे, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लोगे। तो जब आप बच्चे के माइंड में ये चीज़ें डाल रहे होते हैं, तो बेसिकली इनसे बच्चे का जो मसला होता है जिसकी वज़ह से वो स्कूल नहीं जा रहा, वो हल नहीं होता। तो वो हल नहीं हो रहा तो आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, आप पिटते रहेंगे, ऐसे ही चीखते रहेंगे। अल्टीमेटली मामला सही होने की बजाय मज़ीद बिगड़ जाएगा। क्योंकि आपका बच्चा आपकी बातें ये वाली सुन-सुन के आखिरकार तंग आ जाएगा। सो ये ज़रूरी है कि पहले वजूहात को समझें, बच्चे को समझें, बच्चे की फीलिंग्स को समझें, उसके मसाइल को समझें, जिनकी वजह से वो स्कूल जाते वक़्त मज़ामत या ज़िद करता है। सो कुछ कॉमन वजूहात हो सकती हैं, जो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। बाकी आपने अपने बच्चे से खुद भी डिस्कस करनी है, उससे पूछना है फ्रेंडली कि आपको क्या मसला आ रहा है? आप क्यों स्कूल नहीं जा रहे? वजूहात क्या हैं? और उसके साथ इतना फ्रैंक होके रहना है आपने कि वो अपने मसाइल आपके साथ डिस्कस करे। ऐसा ना हो कि वो डर के मारे अपने असल मसाइल आपसे डिस्कस ही ना कर पाए। सो जो सबसे अहम वजह होती है, जिसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता, वो वालिदैन से अलहदगी का डर होता है। अक्सर औक़ात अ, वो बच्चे जिनको छोटी उम्र में यानी स्कूल जाने से पहले अपने वालिदैन से दूरी का सामना करना पड़ता है, डेली बेसिस पे वालिदैन जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं और बच्चा किसी आया के पास या दादी-नानी के पास रहता है सारा दिन, ऐसे बच्चों को ये वाले मसाइल बहुत ज़्यादा पेश आते हैं। जब उन्होंने स्कूल जाना होता है, तो वो अलहदगी का डर उन्हें सताता है अंदर से, वो एक खौफ में मुब्तला होते हैं और वो मज़ाक़त करते हैं और ज़िद करते हैं स्कूल ना जाएँ। तो एक वजह ये हो सकती है कि उनको अलहदगी का डर होता है, इसे सेपरेशन एंग्ज़ायटी भी कहते हैं। तो इसकी वजह से बहुत और मसाइल भी होते हैं, लेकिन एक मसला ये हो सकता है कि बच्चा स्कूल जाते वक़्त खौफ में मुब्तला होता है और वो नहीं छोड़ना चाहता आपको, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। दूसरी वजह जो होती है, कॉमन वजह, वो स्कूल में किसी किस्म का दबाव हो सकता है। वो टीचर्स की सख्ती हो सकती है, वो क्लास फेलोज़ की तरफ से बुलिंग हो सकती है। तो ये आपने बच्चे से डिस्कस करना है, समझना है बेसिकली कि बच्चे को अगर दबाव का शिकार है, तो क्या दबाव है बच्चे के ऊपर? इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तीसरे नंबर पे रीज़न जो हो सकती है, वो हो सकती है कि बच्चे को निसाब में दिलचस्पी नहीं है। तो चूँकि छोटी उम्र के बच्चे जो प्राइमरी में होते हैं, यानी 5वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, उनका निसाब वेरी कर सकता है। उनको सेम चीज़ आप मुख्तलिफ तरीकों से समझा सकते हैं। सो अगर तो आपके बच्चे की ये मसला आ रहा है कि उसको निसाब में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, तो आप डिफरेंट तरीके अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट स्कूल्स ट्राई कर सकते हैं। आप स्कूल्स में जाके उनका माहौल वगैरह चेक कर सकते हैं, ताकि बच्चे के लिए एक दिलचस्प एनवायरनमेंट मिले उसको स्टडी करने के लिए। सो एक और वजह जो बड़ी कॉमन सी वजह है, वो ये है कि बच्चों को सुबह उठने में ही मसला होता है। यानी स्कूल सुबह 8 बजे लग रहा है और बच्चे से उठा ही नहीं जा रहा उस टाइम पे, तो वो स्कूल कैसे जाएगा? पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि बच्चा टाइम से उठे और फिर स्कूल जाए। आगे चल के हम इनको मज़ीद इन वजूहात का हल डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आप वजूहात समझें कि कौन-कौन सी वजूहात हो सकती हैं। इसके बाद एक और बड़ी वजह ग़िज़ा में कमी हो सकती है। आपका बच्चा एनर्जेटिक नहीं है, कमज़ोर फ़ील कर रहा है, मेंटली भी और फिज़िकली भी डाउन है उसका एनर्जी लेवल। वो कोई भी बर्डन वाला काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, कोई ख़ास टाइम पे करने वाला काम होता है शेड्यूल के मुताबिक, तो वो ऐसे कामों से घबराता है बच्चा करने में, जब वो एनर्जेटिक नहीं होता। क्योंकि उसे पता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस कर रहा होता है। उसे ये भी फ़ील हो रहा होता है कि मेरी बॉडी और मेरा माइंड ये इंटेंसिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो इस चीज़ से भी घबरा जाता है बच्चा आपका। ये कुछ कॉमन वजूहात थी जो मैंने आपको बताई। सबसे पहली वजह ये थी कि बच्चा अलैहदगी का डर में मुब्तला हो सकता है। दूसरे नंबर पे बच्चे को स्कूल में किसी दबाव का शिकार हो सकता है। उस हो सकता है कि उसको निसाब में दिलचस्पी ना हो सकता है कि उसे सुबह उठने में मसला हो रहा हो सकता है कि ग़िज़ा में कमी हो। ये कुछ कॉमन वजूहात हैं। मज़ीद वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे, उनके साथ बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, वो आपको अपना दोस्त नहीं समझेंगे, तब तक वो अपने मसाइल आपके साथ खुल के शेयर नहीं करेंगे। जब तक वो अपने मसाइल आपके साथ खुल के शेयर नहीं करेंगे, आप नहीं समझ पाएँगे कि और क्या वजूहात हो सकती हैं। वजूहात को समझना पहला स्टेप था हमारा, कि हमें पता हो कि कौन-कौन सी वजूहात हो सकती हैं। कुछ कॉमन वजूहात मैंने आपको बता दी हैं और यूजुअली आप बच्चों से जब डिस्कस करेंगे, यही कोई वजूहात आपके सामने निकल के आएँगी। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
अब पहली वजह मैंने आपको बताई थी कि अलैदगी का डर होता है बच्चे को। अब अलैदगी का डर है ना, ये इसका बड़ा सादा सा सॉल्यूशन है। हमारे यहाँ अक्सर औकात स्कूल का टाइम हो रहा होता है, माएँ बच्चों को आवाज़ें दे रही होती हैं, "बेटा उठो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, जल्दी उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, यूनिफ़ॉर्म पहन लो।" ये रूटीन आम तौर पे चल रही होती है, जो कि बहुत बुरी रूटीन है। ऐसे बच्चों के साथ यानी जो बिल्कुल ऑन द टाइम बच्चों को आवाज़ें आ रही हैं कानों में सोते हुए कि उठ जाओ, स्कूल जाना है, लेट हो रहे हो, वगैरह, वगैरह, वगैरह। और उन्हें पता है कि अगर लेट हो गए आगे से जाके डाँट पड़ेगी या टीचर्स बुरा बनाएँगे, बच्चे मज़ीद स्ट्रेस में और दबाव में चले जाते हैं। तो पहली बात तो आपने इस रूटीन को अपनी को चेंज करना है कि सुबह बच्चे के कान में पहली आवाज़ ये नहीं जानी चाहिए। मैंने एक और वजह बताई थी कि बच्चे को सुबह उठने में मसला हो सकता है। तो आप ये दोनों को कलेक्टिवली इनका हल देख लें कि एक तो बच्चे को अलर्जी का डर हो सकता है और दूसरा अगर उसको उठने में भी मसला है, तो उसका सेम सॉल्यूशन है। एक तो बच्चे की रूटीन बनाएँ आहिस्ता-आहिस्ता कि बच्चा नमाज़ के वक़्त उठे सुबह। यानी स्कूल जाने से डेढ़ 2 घंटे पहले वो एटलीस्ट उठे और जब बच्चा उठ रहा होता है, उस वक़्त आपने बेड पे जाके उसको सीधा बेड से पकड़ के नीचे नहीं उतार देना, ये आवाज़ें नहीं देनी उठ जाओ। आपने बच्चे के पास जाके बैठना है और बच्चे को गले से लगाना है, बच्चे को किसेस करनी है, उसको प्यार करना है, उसके सर में हाथ फेरना है, फिर उसको प्यार-प्यार से कहना है कि चलो अब उठो, फ्रेश हो जाओ, नमाज़ पढ़ो। अगर बच्चे की नमाज़ की उम्र है, अगर नहीं है तो वो ब्रश करेगा, फ्रेश हो जाएगा जैसे भी होना है, फिर उसके साथ थोड़ी-सी वॉक कर लें, उसको थोड़ा-सा टाइम दें अपना। अब इससे 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो बच्चे की उठने की रूटीन भी सेट हो जाएगी, दूसरा जो उसे अलैदगी का खौफ है, वो ये 1-2 घंटे में मिनिमाइज़ हो जाएगा। उसे यानी फ़ौरन उठते साथ ही वालिदैन को छोड़ने के खौफ में वो मुब्तला नहीं हो रहे। तो आप उनके साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे, फिर उन्हें नाश्ता कराएँगे, फिर उन्हें यूनिफ़ॉर्म पहनाएँ खुद से और फिर उन्हें स्कूल के लिए भेजें। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को उठते साथ ही उसके दिमाग में एक दबाव डाल दें कि चलो जी उठो स्कूल जाने का टाइम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अब जिन बच्चों को सुबह उठने में मसला होता है, उनका भी हल हो जाएगा और जिनको अलैदगी का डर होता है, उनका भी हल हो जाएगा, अगर आप नमाज़ टाइम उठने की आदत बना लेते हैं। यानी जब अभी दिन चढ़ रहा होता है, थोड़ी-थोड़ी रोशनी हुई होती है, उस वक़्त बच्चे को उठने की आदत डालें। उस वक़्त उठने के लिए ज़रूरी है कि रात को जल्दी से सोएँ, आप खुद भी और आपके बच्चे भी। अब जो स्कूल में दबाव होता है, वो कुछ स्कूल का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं होता, वहाँ पे टीचर्स हाई क्वालिटी के नहीं होते, उनको नहीं पता होता बच्चों के साथ डीलिंग में और बड़ों के साथ यानी जो 15-16 साल का बच्चा है और जो 7-8 साल का बच्चा है, दोनों को डील करने में फ़र्क क्या होता है, दोनों को पढ़ाने में क्या फ़र्क है, दोनों की एजुकेशन में क्या फ़र्क है, वो नहीं टीचर्स को अवेयरनेस होती है। तो ये कोशिश करें कि बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में एनवायरनमेंट देख के अ, दाखिल करवाएँ जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा हो, बाकी क्लासमेट्स भी अच्छे हों और बच्चे को ना दोस्त बनाने से कभी नहीं रोकें। जहाँ पे बच्चे के दोस्त होंगे ना, तो आप समझ लें कि वहाँ पे अगर दबाव होगा भी तो वो कम हो जाएगा, वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। सो बच्चे को दोस्त बनाने दें। आपको ये डर होता है अक्सर वालिदैन को कि बच्चे हमारे कहीं दोस्तों की बातों में आके गलतियाँ ना करें, तो उस उम्र में कोई गलतियाँ नहीं करता बच्चा, कोई बड़ी गलती करने की उसकी एज नहीं होती। जो भी गलती करेगा वो काबिल बर्दाश्त होगी, लेकिन उससे जो लर्निंग हासिल करेगा ना, वो सारी ज़िंदगी उसके काम आएगी। सो बच्चे को स्कूल में दोस्त बनाने दें, स्कूल अच्छा हो, वहाँ पे दबाव का एनवायरनमेंट ना हो, तो ऑब्वियसली आपका बच्चा एन्जॉय करेगा स्कूल में जाके। और जब हम स्कूल में अच्छे स्कूल की बात करते हैं, तो वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल वो रट्टा सिस्टम ना हो, निसाबी सिस्टम ना हो कि आपने घर से ये याद करके आना है और आके ये सुना देना है। ऐसा सिस्टम बिल्कुल ना हो। देखें चीज़ें बच्चों के अगर 4 नंबर कम आ गए ना, मार्क्स कम आ गए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा दबाव में और स्ट्रेस में आ गया ना, तो सारी ज़िंदगी उसका नुकसान होता रहेगा। सो मार्क्स के पीछे ना जाएँ, बच्चों से मार्क्स के बारे में ना पूछें, मार्क्स के बारे में ना डिस्कस करें। बच्चा आपको खुद बताता है, तो उसे इनाम दें, जितने भी उसके मार्क्स हैं, उसे इनाम दें। ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ज़्यादा इनाम दे दें। थोड़े मार्क्स आए हैं, थोड़ा इनाम दे दें, ताकि उसको थोड़ी-सी रियलाइज़ेशन भी हो कि मैंने अच्छा परफ़ॉर्म करना है और उसपे कोई प्रेशर भी ना हो किसी किस्म का। सो छोटे बच्चों के लिए तो मार्क्स बिल्कुल मैटर ही नहीं करते ना। आपको ऐसे स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाना है जहाँ पे बच्चा सीख रहा हो, ना कि याद कर रहा हो। सो दोनों बातों में फ़र्क होता है। जहाँ पे बच्चा सीख रहा होगा ना, वहाँ पे बच्चा इंटरेस्ट लेगा। जहाँ पे बच्चा याद करने के पीछे लगाया हुआ है ना बच्चे को, वहाँ पे बच्चा ऑब्वियसली दबाव का शिकार होगा। और एक चीज़ और कि दबाव टीचर्स के मारने की वज़ह से भी आ जाता है। तो ये बिल्कुल डाँटने या मारने की वज़ह से तो वो बिल्कुल एज नहीं होती डाँटने और मारने की। एटलीस्ट 12 साल तक बच्चे को डाँटने और मारने वाली एनवायरनमेंट में ना लेके जाएँ, प्यार वाली एनवायरनमेंट में लेके जाएँ, जहाँ से बच्चा प्यार से सीखता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बच्चे की ग़िज़ा का मसला हो सकता है। सो ग़िज़ा का मसला बड़ा मेजर है, हम वालिदैन अक्सर ये मसले को इग्नोर कर देते हैं और इस पे तवज्जो नहीं देते, जो कि हमारी कम अक़ली भी है और कम इल्मी भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बड़ा लिंक्ड है बच्चे की एक्टिविटी से। आपका बच्चा खाएगा अच्छा नहीं, उसके एनर्जी लेवल्स अप नहीं होंगे, वो डाउन होंगे। कोई भी काम करते वक़्त वो हेल्दी नहीं फ़ील करेगा। यानी दोस्तों के साथ खेलते हुए वो साइड पे होके बैठ जाएगा। वो पढ़ते वक़्त, लर्निंग के वक़्त वो डाउन एनर्जी होगी, उसको नींद आ रही होगी और वो गिरता फिरेगा। सो ये उठा नहीं जा रहा होगा सुबह में
और फिर एनर्जेटिकली वो काम परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। सो ये बहुत बड़ा मसला है। हम ग़िज़ा को इग्नोर कर सक देते हैं क्योंकि मेरा टॉपिक मेडिकल नहीं है, सो मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं आपको एक जनरल सी बात समझा रहा हूँ कि ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम खाएँ-पिएँगे अच्छा, एनर्जी हमारी अच्छी होगी, खास तौर पे बच्चों की, क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, बच्चे ज़्यादा भाग-दौड़ रहे होते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो कोई भी काम उतना अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो स्कूल ना जाना तो एक छोटी-सी बात है, वो बहुत बड़े-बड़े काम ज़िंदगी में आगे चल के मसाइल क्रिएट करेंगे। अगर उनका इस उम्र में, छोटी उम्र में अगर उनको ग़िज़ा प्रॉपर नहीं मिले। सो ग़िज़ा बहुत मैटर करती है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल रखना है। बच्चे को ग़िज़ा का एक तो टाइम टेबल अच्छा होना चाहिए और फिर आपको पता होना चाहिए कि आप बच्चे को क्या खिला रहे हैं और कितना खिला रहे हैं, उसकी ज़रूरियात कितनी है, ये सारी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। रैंडमली बिल्कुल नहीं चलें। बच्चे की ये जो पहली अर्ली एज होती है ना, इसमें आप ग़िज़ा का ख़ास तौर पे ख़्याल रखते हैं, तो सारी ज़िंदगी बच्चे को जो ग़िज़ा की वज़ह से प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो नहीं होंगी। सो ये एज सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है ग़िज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो होपफुली आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और आप इन पे अमल भी करेंगे। मैंने वजूहात डिस्कस की हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वज़ह से बच्चा मज़ाहमत करता है। सबसे पहले मैंने बताया कि बच्चे को अलैदगी का डर हो सकता है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि स्कूल में किसी किस्म का दबाव हो सकता है। निसाब में हो सकता है बच्चे की दिलचस्पी ना हो और ये भी हो सकता है कि बच्चे को सुबह उठने में ही मसला आ रहा हो या ग़िज़ा का मसला हो जिसकी वज़ह से उसके एनर्जी लेवल्स डाउन रहते हों। अब मैंने आपको इसके सॉल्यूशंस बताए कि सुबह को उठने की रूटीन क्या बनाएँ, सुबह को एनवायरनमेंट को अच्छा कैसे बनाएँ ताकि बच्चे का अलैदगी का डर खत्म हो, बच्चा टाइम से उठ जाए, उसको उठने के मसाइल ना हो। फिर मैंने आपको बताया कि किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कराएँ जहाँ फ़ोकस बच्चे की लर्निंग हो, ना कि रट्टा लगाना हो। उसमें ये होता है कि वो निसाब में जो दिलचस्पी ना होना है वो खत्म हो जाती है और बच्चा दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। उसके अलावा बच्चे को दोस्त बनाने दें, अगर दबाव होगा भी तो किसी किस्म का दोस्तों की तरफ से, क्लासमेट्स की तरफ से वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने आपको कहा कि बच्चे को इनाम दें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के मार्क्स के पीछे ना जाएँ, बच्चे की एक्टिविटीज़ की बेस पे उसे इनाम दें। मार्क्स सेकेंडरी चीज़ होती है। मार्क्स की वज़ह से भी उसको इनाम दे दें, लेकिन उसको उसका बच्चे के ज़हन में ये ना डालें कि तुम्हारी लाइफ़ का मकसद ये है। उसकी एक्टिविटीज़ के बेस पे अगर वो अच्छा खेल रहा है, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे अखलाक आ रहे हैं, अच्छे उसका लेवल एनर्जेटिक रहता है, वो खाने-पीने में आगे-आगे होता है, तो दैट्स वेरी गुड। उसको इस पे इन चीज़ों पे इनाम दें और फिर आप मार्क्स पे भी इनाम दे दें। लेकिन मार्क्स कम आने पे उसे डाँटे ना, क्योंकि ये वो एज ही नहीं होती। अभी बच्चे को ये चीज़ों में आपने लगाना है कि बच्चे तुम्हारी सीखने की उम्र है, सीखो, मज़े करो, गलतियाँ करो, खेलो, दोस्त बनाओ, सारा कुछ करो, दैट्स गुड। अब ये एज ही नहीं होती स्कूल गोइंग वाली जो एज होती है, ये वो एज ही नहीं होती जहाँ पे आपने बच्चे को बताना होता है कि जी आप जॉब करोगे, आप बड़े पैसे कमाओगे, आप गाड़ी ले लोगे अगर अवसर लग गए तो। ये इर्रेलेवेंट सी चीज़ें हैं, ये मैटर ही नहीं करती उस एज में। आप अपने बच्चों को किसी मसले का हल नहीं दे रहे होते, बल्कि मज़ीद उसे मसाइल में उलझा रहे हो। होपफुली मैंने ये सारा समराइज़ भी कर दिया है और बड़ी सादा-सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। हम मज़ीद बच्चों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपके बच्चे अच्छी तरबियत लेके माशरे में निकलते हैं, तो वो लोगों का फ़ायदा करेंगे, उनको नुकसान नहीं करेंगे, अमन के साथ रहेंगे और हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड होगी और हम ओवरऑल अच्छे इंसान बन के रहेंगे और तरक्की करेंगे। इसलिए मैं बच्चों में वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।